हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स लिविंग नो चाइल्ड बिहाइंड। आज हम जो शुरू करने वाले हैं वो है चैप्टर नंबर 6 के बारे में बात, जो कि था एट द डेस्टिनेशन। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में बात की थी कि भाई हमें कहीं से निकल के कहीं तक पहुंचना है तो उसको हम जो कहते हैं ट्रेवलिंग कहते हैं, और जो फाइनल पॉइंट हमारा होता है उसको हम कहते हैं डेस्टिनेशन। और जो हम जहां से जर्नी स्टार्ट करते हैं वो पॉइंट कहलाता है आपका स्टार्टिंग पॉइंट। और अगर आप डेस्टिनेशन को दूसरा नाम देना चाहें तो आप कह सकते हैं कि भाई वो एंडिंग पॉइंट है हमारा। तो कहीं से निकलकर कहीं तक पहुंचने की इस जर्नी को हम आज इस चैप्टर में क्वेश्चंस के तौर पे देखने वाले हैं, और ये देखने वाले हैं कि क्वेश्चंस एक्चुअली किस तरीके के इस चैप्टर के अंदर हमारे पास आते हैं। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं आज के इस चैप्टर की, या यूं कहिए कि आज के इस लेक्चर या नंबर 2 की, जो कि शुरू होने वाला है अब थोड़ी देर में। मगर उससे पहले मैं उन लोगों को यह बता दूं जो कि हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं, तो भाई टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स लिविंग नो चाइल्ड बिहाइंड एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि आप लोगों के लिए लेकर के आया है ऑनलाइन लाइव लर्निंग, जो कि क्लास 6 से 10th के स्टूडेंट्स पे स्पेसिफिकली फोकस करता है। हम करा रहे हैं एनटीएससी, एनएससी जैसे पीआरएमओ लेवल का प्रिपरेशन, और साथ ही साथ सारे ओलंपियाड्स का प्रिपरेशन। और सबसे बढ़िया चीज जो हम आपके लिए लेकर के आए हैं वो है क्लास 6 से 10th तक का स्कूल एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन भी। और साथ ही साथ ये वो बेहतरीन टीम है जो आप लोगों को बेटा ये सारी प्रिपरेशन करवा रही है, और टाइमली और आगे भी करवाती रहेगी। ठीक है, तो इसी के साथ अब फिर हम ये भी देख लेते हैं भाई कि हमने अभी तक इस लेक्चर के अंदर क्या पढ़ा था। मगर उससे पहले टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स का जो टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन करना अगर आप चाहते हो तो डेफिनेटली कर लो, क्योंकि वहां मिलेगा आप लोगों को सैंपल स्टडी मटेरियल। 7th क्लास में अगर आप हैं तो TTP 07 पे आप लोगों को ज्वाइन करना है, और ज्वाइन करने के साथ ही आप लोग हमारे ग्रुप का सैंपल स्टडी मटेरियल देख पाएंगे। और उसी के साथ अगर आपकी इच्छा करती है तो फटाफट से हमारी वेबसाइट यानी कि www.talkingtextbooks.in पे चले जाएं, वहां जाकर स्टडी मटेरियल और टेस्ट सीरीज सेक्शन पे देखें तो आपको आपकी क्लास के पैकेजेस बने हुए मिलेंगे। 9000 एंड 3500 के दो पैकेजेस हैं। 9000 वाले पैकेज में जो एडिशनल चीज है वो है कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल, और साथ ही साथ होमवर्क सबमिशन का फैसिलिटी जो कि होगा गूगल क्लासरूम ऐप के ऊपर। उसी के साथ साथ अगर टेस्ट सीरीज लेंगे तो टेस्ट सीरीज भी ले सकते हैं। सिंपल सी चीज है, प्राइस डिटेलिंग सेक्शन पे जाना है, AK लाइव कोड यूज करना है, 30% डिस्काउंट फटाफट से अवेल करा लेना है। कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी अगर ऐसी होती है तो ये जो नंबर आप लोगों के सामने लिखा हुआ है, या फिर 9549041111 नंबर पे आप कॉल कीजिए और अपनी सारी दिक्कत, सारी परेशानियों को सॉल्व कर लीजिए, या फिर जो है हमसे कॉल करके बात कर लीजिए। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की विद द कार्डिनल प्रॉमिस, और लिख लीजिए अपनी अपनी कॉपीज में कार्डिनल प्रॉमिस के नाम पर आई प्रॉमिस, और शुरू हो जाइए बेटा आज के लेक्चर के बारे में बात करने। ठीक है, तो ये जो है आप लोगों का आज का लेक्चर है, जहां पर अगर लर्निंग आउटकम्स की मैं आप लोगों से बात करूं तो आज के लर्निंग आउटकम्स होने वाले हैं कि आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो जाने वाली है। ठीक है, और इस प्रैक्टिस के साथ साथ आप लोग कर देंगे हमारे आज के लेक्चर में महारत हासिल, ताकि हम अगली बार जब मिलें तो हम ओलंपियाड लेवल को क्रॉस कर पाएं। एक शॉर्ट ट्रिक मैंने आप लोगों को बताई थी, जहां मैंने कहा था कि भाई नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट को किस तरीके से याद रखना है, तो नहीं इसकी सुनने वाले ऐसा कोई दोस्त जिसकी कोई भी आपके ग्रुप में नहीं सुनता हो, उसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, और उसकी जो है सबसे ज्यादा मखौल उसका या सबसे ज्यादा मजाक उसका उड़ाया जाता है। तो यार उसी के ऊपर ये ट्रिक मैंने बनाई हुई है, नहीं इसकी सुनने वाले, ऐसा आप लोग याद रख सकते हो। अगर वाले में सिंगल ए यूज करना है तो कर सकते हो, अगर सुनने में भी सिंगल एन यूज करना है तो कर सकते हो। मगर ये ट्रिक को याद रखने का, ये डायरेक्शंस को याद रखने का एक छोटा सा तरीका है, जहां मैंने आपको एंगल्स के बारे में भी एक आइडिया दिया था। 95 डिग्री एंगल को बीच में से अगर आप कट ऑफ करते हो तो दोनों साइड्स का मिडिल एंगल आपके सामने बन के आता है, दैट इज साउथ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट और साउथ वेस्ट के बारे में। और उसके साथ 95 डिग्रीज, 45 डिग्रीज, और ये सारी चीजें मैंने आप लोगों को एक बेसिक आइडिया के अंदर बताई थी। ठीक है, फिर उसके बाद कुछ पॉइंट्स के बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया था, जहां जो पॉइंट्स हम लोगों ने डिस्कस किए थे वो कुछ इस तरीके से ही नजर आ रहे थे आप लोगों को। और उसके बाद लेक्चर नंबर 2 यानी कि क्वेश्चंस की हम लोग शुरुआत करने वाले हैं। ब्लैंक स्क्रीन आप लोगों को दिख रही होगी, तो पहला क्वेश्चन जो है हम अभी इसी बार मतलब तुरंत प्रभाव से लिख लेते हैं। पहला क्वेश्चन मेरा क्या कहता है, आओ देख लेते हैं बेटा। अच्छा सर एक काम कीजिए ना, इंक जो है वो चेंज कर लीजिए, क्योंकि मजा नहीं आ रहा सर इस इंक के अंदर, है ना। तो ये लो बेटा, येलो कलर की इंक ले लेते हैं और क्वेश्चन नंबर 1 लिख लेते हैं। ठीक है,
भाई पहला सवाल आप लोगों की स्क्रीन पर लिखा हुआ है कि आप सबसे पहले जहां भी खड़े हैं वहां से आप चले जा रहे हैं नॉर्थ डायरेक्शन के अंदर, और जैसे ही आप नॉर्थ डायरेक्शन में जाते हैं तो वहां से जाकर के आप टर्न लेते हैं कहां, राइट साइड की तरफ, एंड देन राइट अगेन, मतलब पहला राइट लेने के बाद आप एक बार फिर से राइट टर्न लेते हैं और उसके बाद लेफ्ट टर्न लेकर के आप रुक जाते हैं। ठीक है, तो आपसे पूछा गया कि इन विच डायरेक्शन आर यू राइट नाउ। तो अगर मैं आप लोगों को क्वेश्चन के बारे में पूछूं तो भाई मैंने क्या कहा था, नहीं इसकी सुनने वाले, यही कहा था। नॉर्थ ईस्ट साउथ और वेस्ट ये डायरेक्शन अपना चार्ट होता है। अब अगर मैं आपको ये बोलूं कि भाई आप ए पॉइंट पे खड़े हो, कहां खड़े हो, पॉइंट नंबर ए पे खड़े हो, और आपसे क्या कहा गया कि आप नॉर्थ डायरेक्शन में चलते हो, चल लो भाई नॉर्थ डायरेक्शन में चल लो, ये चल गए हम नॉर्थ डायरेक्शन में। ठीक है, अब फिर क्या क्या, टर्न राइट एंड देन राइट अगेन, मतलब अगर मैं ऐसे ऊपर जा रहा हूं तो मेरा फेस कहां है, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ है, और मैं अगर राइट टर्न लेता हूं, क्या लेता हूं, अगर मैं राइट टर्न लेता हूं तो डेफिनेटली जो मैं राइट टर्न लूंगा वो इस तरफ होगा। होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा भाई, फटाफट बता दो, होगा कि नहीं होगा, क्या मेरा राइट टर्न इधर ही होगा, ऐसा मुझे डेफिनेटली पता है कि मेरा राइट टर्न इधर ही होगा। तो मैंने क्या किया, मैंने राइट टर्न ले लिया। फिर मुझसे क्या कहा गया कि भाई वापस से एक और राइट टर्न लेना है, तो डेफिनेटली हम वापस से एक और राइट टर्न ले लेते हैं। ये हमने वापस राइट टर्न ले लिया। कैसे राइट टर्न आप ले रहे हो, ये डायरेक्शन आपको चूज करनी है। ये देखो, ये राइट है, ये लेफ्ट है। ठीक है, अब चलिए और आगे बढ़ते हैं। राइट टर्न हमने लिया, देन यू टर्न लेफ्ट। अब जब आपका डायरेक्शन यानी कि फेस नीचे की तरफ है, यानी कि कहां है, साउथ डायरेक्शन में है, तो आपका लेफ्ट जो होगा वो किस तरफ होगा बेटा, फटाफट से बता दो, फटाफट से बता दो जल्दी। ठीक है, तो अब आपका लेफ्ट जो है वो कहां होगा, ये तो आपका राइट साइड हो जाएगा और ये आपका लेफ्ट साइड हो जाएगा। ठीक है बेटा, समझ में आ रहा है क्या, देख लो फटाफट से देख लो। अगर नहीं समझ में आ रहा कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, मैं फटाफट से आप लोगों को जो है एक और डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दे देता हूं। यहां पर आप लिखो बी, क्योंकि आपका पहला डिस्टेंस जो है वो पहला जो ट्रेवल है वो नॉर्थ डायरेक्शन में था, तो यहां पर से आपने वापस टर्न लिया राइट की तरफ, तो ये सी हो गया, और यहां से आपने वापस राइट टर्न लिया तो ये डी हो गया, और लास्ट जो हमारा था वो हमने लेफ्ट टर्न लिया है। ठीक है, तो ये लेफ्ट टर्न है, और फाइनल टर्न जो है हमसे क्या पूछा गया है कि इन विच डायरेक्शन आर यू। तो आप जिस डायरेक्शन में हैं, कहां से, स्टार्टिंग पॉइंट से, कहां से हैं, स्टार्टिंग पॉइंट से हैं, तो आप उसको बता दीजिए कि भाई ये मेरा फाइनल डायरेक्शन है। फटाफट से बता दो भाई किस डायरेक्शन में हो आप अभी, किस डायरेक्शन में हो आप लोग अभी, ऐसा फटाफट से बता दो, मैं वेट कर रहा हूं। ठीक है, नहीं करते वेट, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है, आप नॉर्थ डायरेक्शन में हो, ऐसा कहा गया है, ऐसा कहा गया है कि आप हो नॉर्थ डायरेक्शन के अंदर, है ना। सही कह रहा हूं ना मैं, बिल्कुल सही कह रहा हूं, क्योंकि ये डायरेक्शन नॉर्थ ही तो है ना। अरे भाई ईस्ट है, ईस्ट है, ईस्ट है। तो अगर आपसे ये पूछा गया कि भाई आप किस डायरेक्शन में हो, तो आप क्या कहोगे, वी आर इन ईस्ट डायरेक्शन, क्योंकि हमें स्टार्टिंग पॉइंट के केस में ये जो है क्वेश्चन को सॉल्व करना था। याद रखो यार, स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट के केस में हमें क्वेश्चन सॉल्व करना होता है, और ऐसा करके आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। कोई भी दिक्कत, कोई परेशानी अगर है तो फटाफट से कमेंट बॉक्स का इस्तेमाल करो और मुझसे ये पूछ लो कि सर यहां पे परेशानी आ रही है। ठीक है, और अगर नहीं आ रही तो कोई दिक्कत नहीं है, हम अगले सवाल की तरफ चलते हैं बेटा। हाँ जी भाई, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, मुझे ऐसा लग नहीं रहा कि आप लोगों को आ रही है। तो हम चलते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। एक बार फिर से ब्लैंक स्क्रीन और क्वेश्चन हम लोग लिखेंगे यहां। अच्छा, मार्कर सेलेक्ट कर लो सर, ये लो भाई, ये मार्कर सेलेक्ट किया, क्वेश्चन लिख लो।
एक सेकेंड, क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज हो गया। ईस्ट में ये भाई साहब जा रहे हैं, कहां जा रहे हैं? ईस्ट में जा रहे हैं ये भाई साहब, ठीक है। ठीक, ये आप लोगों के सामने क्वेश्चन है, फटाफट से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दो बेटा। क्वेश्चन कहता है ए वॉक्स 10 किलोमीटर्स नॉर्थ, देन वॉक्स 6 किलोमीटर्स साउथ एंड देन वॉक्स 3 किलोमीटर्स ईस्ट। हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन इज ही? ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये सारे डिस्टेंसेस ट्रेवल कर लिए हैं, तो सबसे पहले नहीं इसकी सुनने वाले। यही किया, डायरेक्शनल चार्ट आप लोगों ने बना लिया। अब एक एक जो स्टेप बोली है वो करते जाओ। 10 किलोमीटर्स नॉर्थ, यहां से भाई साहब को स्टार्ट करो, ये हमारा स्टार्ट पॉइंट ले लो और 10 किलोमीटर्स नॉर्थ यहां लगा लो, 10 किलोमीटर्स नॉर्थ, ठीक है। फिर क्या है, देन ही वॉक 6 किलोमीटर्स साउथ, यानी कि इस पॉइंट से साउथ डायरेक्शन में वापस नीचे की तरफ। तो अगर मैं आप लोगों को इंक चेंज करके बताऊं तो आप वापस से कहीं यहां आ रहे हो, वापस पीछे आ रहे हो, जो कि है साउथ का 6 किलोमीटर्स, ठीक है बेटा। अब देन ही वॉक्स 3 किलोमीटर्स ईस्ट, अब इस डायरेक्शन से ईस्ट डायरेक्शन में 3 किलोमीटर्स, ठीक है। कहां पर? कॉमा लगा के ईस्ट लिख लो। अब फिर क्या बोला है कि ये फाइनल हो गया। हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक। ये थोड़ा सा दिमाग वाला क्वेश्चन है, थोड़ा सा इस क्वेश्चन को अगर आप देखोगे ध्यान से तो आप लोगों को पता चलेगा कि बॉस एक्चुअल में तो कुछ अच्छी चीज यहां लिखी हुई है, ठीक है। तो क्या करना है, क्या करना है, समझ में आ रहा है क्या क्या करना है इस क्वेश्चन के अंदर? देखो, अगर सिंपल सी डायरेक्शनल चार्ट मैं आप लोगों को बताऊं, सिंपल डायरेक्शनल चार्ट अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो आप लोग क्या करोगे? ये देखो बेटा, अगर मैं इतने डायग्राम को आपको बना करके दिखा दूं तो आप लोग क्या करोगे? आप लोग कुछ ऐसा डायग्राम यहां बना के छोड़ दोगे, यही बनाओगे, यही बनाओगे ना। तो अब आपको क्या क्या दे रखा है? आपको दे रखा है बेस और परपेंडिकुलर, यहां पर आपको हाइपोटेन्यूस कैलकुलेट करना है, यही है। थोड़ी सी दिक्कत क्या है कि आपको क्या कैलकुलेट करना है? हाइपोटेन्यूस कैलकुलेट करना है। आपको परपेंडिकुलर और बेस दे रखा है, आपको परपेंडिकुलर और बेस दे रखा है। परपेंडिकुलर और बेस अगर आपको दे रखा है तो आप कैसे इसको कैलकुलेट करोगे? हमें पता है एक फॉर्मूला जो कि होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइपोटेनियस, ऐसा एक फॉर्मूला होता है। वो फॉर्मूला फटाफट से लगा दो और आपका जो फाइनल आंसर है वो मुझे बता दो। तो आपके पास क्या वैल्यू है? हाइपोटेनियस आपके पास है, आपके पास बेस का वैल्यू है, कितना है? 4 किलोमीटर्स, ठीक है। यहां पर आपके पास 3 किलोमीटर्स है। तो क्या करोगे आप? उस फॉर्मूले में इस वैल्यू को पुट करो और उस फॉर्मूले में इस वैल्यू को पुट करो और आपका जो परपेंडिकुलर का वैल्यू है वो सॉल्व करके निकाल लो। तो आपको क्या होगा? सॉरी, आपके पास परपेंडिकुलर का वैल्यू है बेटा, ये कितना था? 3 किलोमीटर्स, ठीक है। उस फॉर्मूले में इस वैल्यू को पुट करो और यहां एक्चुअल आपका जो आंसर है वो आपके सामने आ जाएगा, विच विल बी कितना? 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना? इसका हाइपोटेन्यूस का वैल्यू विच विल बी 5 किलोमीटर्स। कैसे होगा भाई? 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर का रूट आप निकालते हो और यहां पर आपके पास जो वैल्यू आती है वो होगा 3 3 जा 9 प्लस 4 4 जा 16। जब आप प्लस करोगे तो आप निकालोगे 25 और फाइनली जो वैल्यू आएगी 5 किलोमीटर्स आ जाएगी, ठीक है।
इस क्वेश्चन में बहुत से बच्चों को परेशानी हो सकती है, ऐसा मैं मान रहा हूं, क्योंकि भाई साहब सर ऐसा कैसे, तो जो फॉर्मूला होता है वो हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर होता है। जब आपने ये स्क्वायर की वैल्यू हटाई तो आप लोगों को यहां पर रूट लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो वही चीज हमने यहां करी है कि आपका जो फाइनल डिस्टेंस है, यानी कि ये जो आप लोगों का डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस इज 5 किलोमीटर्स, ठीक है। अगर इसमें कोई परेशानी है तो भाई साहब मुझे बता दो, क्योंकि बहुत ही बढ़िया टाइप का क्वेश्चन है जहां पर मैथमेटिक्स भी हम लोगों ने मेंटल एबिलिटी के अंदर इंक्लूड कर ली। ये कैलकुलेशन जो ब्लैक कलर में की हुई है दिख रही है ना बेटा सब लोगों को? हाँ, ऐसा मैं मान रहा हूं कि दिख रही है, बिल्कुल दिख रही है। मैंने बिल्कुल स्क्रीन के पास जाके देख लिया है कि आप लोगों को ये कैलकुलेशन दिख रही है, 5 किलोमीटर्स, ठीक है बेटा, सही है। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो फटाफट से कमेंट बॉक्स का इस्तेमाल कीजिए और सवाल पूछ लीजिए बेटा, फटाफट इसको कॉपी कर लो। तब तक मैं तुम लोगों के लिए एक और अच्छा सा क्वेश्चन निकाल के जो है बाहर पोटक देता हूं। क्या कर देता हूं? बाहर पोटक देता हूं, ठीक है मेरे बच्चों। चलिए अगला सवाल, अगला सवाल क्या है? देखो एक और बहुत ही बढ़िया सवाल आप लोगों के लिए। यार इंक वापस से जो है ना हम येलो ही ले आते हैं, कि येलो क्या एकदम बिल्कुल बढ़िया दिख रही थी। ए वॉक्स 10 मीटर्स इन फ्रंट। जब तक मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं ना तो आप लोग इसको सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हो। एंड 10 मीटर्स टू द राइट, ठीक है। अब ये देखो, देन एवरी टाइम he turns left as he walks 5, 15 meters respectively, ठीक है। पूछा है हाउ फार इज ही फ्रॉम स्टार्ट पॉइंट। क्या पूछा है? हाउ फार इज ही फ्रॉम स्टार्ट पॉइंट। आप लोगों का सवाल जो है ना थोड़ा सा घुमा करके इस बार दिया गया है आप लोगों को। कहता है कि भाई ए है वॉक्स 10 मीटर्स इन फ्रंट, मतलब अब फ्रंट का मतलब क्या है? मतलब जहां मैं खड़ा हूं मेरे सामने अगर मैं देखूंगा तो ये मेरा फ्रंट है, यानी कि आप लोग मुझे देख रहे हो तो आप लोग मेरे फ्रंट में बैठे हो, ठीक है। तो इसको अगर मैंने मेरा फ्रंट माना तो उस हिसाब से 10 मीटर्स बिल्कुल सामने, बिल्कुल सीधा चलना है। कहां चलना है? बिल्कुल सीधा चलना है। तो 10 मीटर्स अगर मैं सीधा चलता हूं और यहां पर इसको ले लेता हूं, क्या है? ये है ए का स्टार्ट पॉइंट और 10 मीटर्स में चल रहा हूं सीधा, एंड देन 10 मीटर्स राइट, ठीक है। तो अगर मैं सीधा यहां चल रहा हूं तो मेरा राइट कहां होगा? यहां होगा, ठीक है बेटा। तो क्या किया, यहां 10 मीटर्स लिया, यहां पर भी 10 मीटर्स का ट्रेवल किया। अब हर बार जब मैं आगे बढ़ रहा हूं तो मैं लेफ्ट टर्न ले रहा हूं। क्या कर रहा हूं? हर बार मैं आगे बढ़ते हुए लेफ्ट टर्न ले रहा हूं, और लेफ्ट टर्न अगर मैं ले रहा हूं तो यहां जो, अगर मैं इस डायरेक्शन में हूं तो मेरा लेफ्ट टर्न यहां होगा, विच सेज मेरा लेफ्ट टर्न यहां है। तो मैं कितना चला? पहले लेफ्ट पे 5 चला, उसके बाद मैं वापस लेफ्ट लेता हूं, यानी कि इस डायरेक्शन में लेता हूं। कहां लेता हूं? दिस इज गोइंग टू बी माई लेफ्ट, दिस इज गोइंग टू बी माई राइट। तो मैं यहां इस डायरेक्शन में चल रहा हूं, विच क्लैरिफाइज कि भाई साहब आप जा रहे हैं कहां? यहां। अब ध्यान रखो क्या चीज आपने की थी, आपको क्या करना है। इस डायग्राम को थोड़ा सा नीचे लेना पड़ेगा।
इस डायग्राम को थोड़ा सा नीचे ड्रॉ करना पड़ेगा क्योंकि वो क्वेश्चन में चले गए हम। ध्यान से देखो बेटा, ये आपका स्टार्ट पॉइंट है ए, आपने 10 मीटर्स ऊपर ट्रेवल किया, 10 मीटर्स साइड में ट्रेवल किया, और अब 5 मीटर्स जो है यहां लेफ्ट में आपने ट्रेवल किया। ठीक है बेटा, इज इट क्लियर? अब सेकंड जो है 15 आपने ट्रेवल किया, इसलिए हम यहां डायरेक्शंस लिख रहे हैं, तो करीबन यहां आप आ जाओगे। कैसे आ जाओगे? बिकॉज दिस वाज 15 मीटर्स। ठीक है, अब अगर ये 15 मीटर्स है और ये 5 मीटर्स है, और मैं यहां से वापस एक और लेफ्ट ले रहा हूं, क्योंकि पहला 15 हो गया है, दूसरा 15 ये हो गया है, तीसरा 15 अभी बाकी है। तो अगर मैं इस डायरेक्शन में हूं, कहां हूं? अगर मैं इस डायरेक्शन में हूं तो मेरा लेफ्ट कहां होगा? डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, यानी कि टुवर्ड्स साउथ होगा। तो क्या करना है? 15 मीटर नीचे की तरफ आ जाओ बेटा, ये आ गया 15 मीटर नीचे। ठीक है, तो अगर मैं 15 मीटर नीचे यहां आ गया हूं, विच सेज 15 मीटर्स अगेन, तो एक चीज जो ध्यान देने वाली है, आपसे क्या पूछा है? हाउ फार इज ही फ्रॉम दी स्टार्टिंग पॉइंट। अगर मेरा स्टार्ट पॉइंट ये है, जो कि मैंने हमेशा से लिखा है कि भाई मेरा स्टार्ट पॉइंट ये है, तो इस स्टार्ट पॉइंट से मेरा डिस्टेंस कितना है? ये मेरा एंडिंग पॉइंट हुआ, ये मेरा एंड पॉइंट हुआ, और इस एंड पॉइंट और स्टार्ट पॉइंट में मेरा जो डिस्टेंस है वो कितना है? जरा फटाफट से देख के बता दो। तो आप लोग क्या कहोगे कि सर 5 मीटर्स का डिस्टेंस है आपका यहां से यहां तक, या फिर जो भी ये बंदा है ए, उसका डिस्टेंस जो है 5 मीटर्स का डिस्टेंस है। कैसे ये 5 मीटर्स का डिस्टेंस है बेटा? ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को और फिर देख लो और बता दो कि सर ये गलत नहीं है, ये सही है। क्योंकि 10 आपने इधर चला और 5 आपने एक्स्ट्रा यहां चला था, राइट? तो ये जो एक्स्ट्रा 5 है, इसको देखो बेटा, ये एक्स्ट्रा 5 जो है इसको देखो। अगर ये 10 है और ये भी 10 है, तो दिस रिमेनिंग इज 5, क्योंकि ये टोटल 15 मीटर्स का ट्रेवल है। तो ये जो गैप हुआ, कहां पर गैप हुआ? ये जो गैप हुआ, ये दिस इज गोइंग टू बी 5 मीटर्स। तो आप सीधे सीधे आपका आंसर क्या लिख दोगे? 5 मीटर्स फ्रॉम ठीक है, 5 मीटर्स फ्रॉम स्टार्ट पॉइंट। ये यार ये मिटा दो गोला। ठीक है, 5 मीटर्स फ्रॉम स्टार्ट पॉइंट आपका जो फाइनल आंसर हो जाएगा। फटाफट से कॉपी कर लो बेटा इस क्वेश्चन को, इजी क्वेश्चन है। इसके टफ क्वेश्चंस जो आते हैं वो हम कहां डिस्कस करेंगे? वो हम डिस्कस करेंगे हमारे ओलंपियाड लेवल वाले चैप्टर के अंदर। ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं और लिख लेते हैं हमारा अगला सवाल फिर से, जो कि डेफिनेटली एक और अच्छा सवाल होने वाला है और आप लोगों को अच्छा लगने वाला है। क्वेश्चन में आपसे पूछा है, गोइंग 50 मीटर्स टू साउथ ऑफ हर होम, राधिका टर्न्स लेफ्ट एंड गोज अनदर 20 मीटर्स।
then turns to north and goes another 30 meters and then walks towards her home. क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? पहले तो ये बताओ भैया, बस चलना है और चलते रहना है और अपनी जिंदगी वहीं चलते चलते खत्म कर देनी है। तो क्वेश्चन को सबसे पहले तो एक पॉइंट बनाओ जहां पर आप लिखो भैया होम, यानी कि घर हमारा सबसे प्यारा। ठीक है, तो क्या करो, गोइंग 50 मीटर्स टुवर्ड्स साउथ। अब यहां जब डायरेक्शंस की बात होती है तो हम यहां लिख लें नहीं इसकी सुनने वाले। फटाफट से, बहुत इजी है यार, ये जो डायरेक्शनल चार्ट है ना, इसको फटाफट से बना लिया करो ताकि आप लोगों का क्वेश्चन आप लोगों के सामने बिल्कुल क्लियर हो जाता है। ठीक, क्या करना है, गोइंग 50 मीटर्स टुवर्ड्स साउथ, क्या करो, घर से 50 मीटर साउथ की तरफ चलो। ठीक है, 50 मीटर साउथ की तरफ हम चले, ये हमारा एक और पॉइंट आ गया। फिर कहा राधिका टर्न्स लेफ्ट, यानी कि अगर मेरा डायरेक्शन डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो मेरा जो लेफ्ट साइड है वो डेफिनेटली यहां होने वाला है। और मैं कितना चल रहा हूं लेफ्ट में, 20 मीटर्स चल रहा हूं बेटा। तो ये 20 मीटर्स में चल गया, कहां पर, लेफ्ट साइड में। ठीक है, ये लेफ्ट में मैं आ गया। ठीक है बेटा, है ना? सही कह रहा हूं ना मैं? सही कह रहा हूं कि नहीं कह रहा हूं? ध्यान से इस क्वेश्चन को देखो और मुझे बताओ कि लेफ्ट साइड मेरा जो है वो यही होगा, है ना? अब क्योंकि आप लोग इनपुट नहीं दे रहे हो तो आप लोग इनपुट दो और फटाफट से मुझे बताओ कि अगर मैं डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा हूं तो मेरा जो लेफ्ट साइड है वो कहां होना चाहिए? क्या मेरा लेफ्ट साइड यही होना चाहिए? क्या मेरा लेफ्ट साइड यही होना चाहिए? जो कि डेफिनेटली नहीं होगा, क्योंकि आप लोगों ने हां बोल दिया, इसलिए खुद को फटाफट से उठक बैठक वाले केस में जोड़ लो और जो डिस्टेंस है उसको उल्टी तरफ ले लो, यहां पर 20 मीटर्स। ठीक है बेटा, क्यों? क्योंकि मेरा फेस जो है डाउनवर्ड डायरेक्शन में है और अगर मैं डाउनवर्ड डायरेक्शन में रहता हूं तो मेरा राइट इस तरफ होगा और लेफ्ट इस तरफ होगा। ठीक है, तो लेफ्ट अगर मेरा इस तरफ है, यहां है, यहां 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 यहां, ठीक है, तो क्या करना है, लेफ्ट साइड में 20 मीटर्स चलना है और उसके बाद टर्न्स नॉर्थ अगेन। ठीक है, तो नॉर्थ का मतलब कहां हुआ, यहां से नॉर्थ हुआ, तो कहां चलोगे, ऊपर चलोगे। और टर्न्स नॉर्थ एंड वॉक्स 30 मीटर्स टुवर्ड्स व्हाट, टुवर्ड्स व्हाट, 30 मीटर्स टुवर्ड्स नथिंग, 30 मीटर्स। ठीक है बेटा, अब आपसे यह कहा गया कि भाई एंड देन शी स्टार्ट्स वॉकिंग टुवर्ड्स हर होम, यानी कि अपने घर की तरफ अगर वो बढ़ेगी तो इस डायरेक्शन में बढ़ेगी। कहां बढ़ेगी, इस पॉइंट से अगर राधिका अपने घर की तरफ जाएगी तो उसको इस डायरेक्शन में जाना पड़ेगा, राइट? तो आपसे क्या पूछा हुआ है, इन विच डायरेक्शन इज ही वॉकिंग, इज शी वॉकिंग, मतलब अगर मैं यहां फाइनली हूं तो मेरे घर की तरफ जाने के लिए या राधिका के घर की तरफ जाने के लिए मुझे किस डायरेक्शन में जाना पड़ेगा, मुझे जाना पड़ेगा इधर, यानी कि पीछे की तरफ। और अगर मैं पीछे जा रहा हूं तो इसका मतलब अगर मैं ये कंपास उठा करके यहां रखता हूं, कहां रखता हूं, कंपास उठा के यहां रख देता हूं तो मैं ईस्ट डायरेक्शन में बढ़ रहा हूं। कहां बढ़ रहा हूं, ईस्ट डायरेक्शन में बढ़ रहा हूं। तो मेरा जो आंसर होगा वो होगा ईस्ट डायरेक्शन। क्लियर है बेटा? क्लियर है कि नहीं है? क्लियर नहीं है तो फटाफट से क्वेश्चन को वापस से देख लो और डायरेक्शनल सेंसेस को अपने जगा लो, क्योंकि सत्य वचन यही है कि आप ईस्ट डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं बेटा। ठीक है? ठीक है कि नहीं है? है ना? तो अब हम जो है इस क्वेश्चन को वापस से एक बार समझा देते हैं आपको। क्या हुआ है, आपका फेस जो था या राधिका का फेस जो था वो था डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में किसी का फेस है तो उसका लेफ्ट साइड डेफिनेटली इधर होगा। ठीक है, तो लेफ्ट साइड में जब आप चले और फिर आपने डिसाइड किया कि भाई 20 मीटर्स चलने के बाद मुझे जो है कितना चलना है, कितना चलना है, नॉर्थ डायरेक्शन में 30 मीटर्स चलना है। तो अगर मेरा फेस इस तरफ है तो मेरा नॉर्थ कहां हुआ, कहां हुआ बेटा, नॉर्थ मेरा कहां हुआ, ऊपर की तरफ हुआ। ठीक है, मेरा नॉर्थ ऊपर की तरफ हुआ तो मैं नॉर्थ डायरेक्शन में ऊपर की तरफ चलता हूं। और उसके बाद फिर मैंने क्या किया, नॉर्थ डायरेक्शन में जैसे ही मैं चला
तो नॉर्थ डायरेक्शन में चलने के बाद मुझे ये लगा कि भाई अब मुझे घर की तरफ बढ़ना चाहिए। तो मैंने क्या किया कि राधिका को बोला कि राधिका अपने घर जाओ, और जैसे ही राधिका अपने घर की तरफ बढ़ी तो हमने पूछ लिया कि भाई किस डायरेक्शन में जा रही हो। तो राधिका ने बोला कि हम ईस्ट डायरेक्शन में जा रहे हैं, क्या आप हमारे साथ चलेंगे, है ना। तो आपने मना कर दिया उसको, आपने कहा नहीं भाई हम तो हमारे घर में ही रहेंगे, तुम जाओ ईस्ट डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था बेटा जो आप लोगों के लिए मैं लेके आया था, और अगले क्वेश्चन की तरफ हम वापस से बढ़ते हैं। ठीक, अगले क्वेश्चन को करने से पहले मैं आप लोगों से यह पूछना चाहता हूं कि भाई अगर किसी भी सवाल में कोई भी दुविधा, कोई भी परेशानी है तो फटाफट से जो है कमेंट करके हमें बता दो कि आप क्या करना चाह रहे हो, ठीक है। अब देखो, एक जो पिछले वाले क्वेश्चन के अंदर हम लोगों ने चीज जो नहीं देखी या आप लोगों ने नहीं पूछी, वो ये नहीं पूछी कि सर आपने स्टार्टिंग ऑफ द लेक्चर में हमें ये बताया था कि देयर आर मल्टीपल डायरेक्शंस। कहां बताया था? ये रहा, यहां बताया था कि देयर आर मल्टीपल डायरेक्शंस, ठीक है। अगर मेरे पास ये मल्टीपल डायरेक्शंस हैं तो सर कहीं तो इन क्वेश्चंस का यूज करो या इन डायरेक्शंस का यूज करो। तो एक और क्वेश्चन का तरीका आप लोगों को यहां मैं समझा देता हूं कि एक्चुअल में अगर आप यहां देखते हो, ठीक है, अगर आप यहां देखते हो तो आप कुछ इसको, अच्छा एक सेकेंड, एक तो आंसर हुआ इसका ईस्ट। अगर ऑप्शंस में आपको ईस्ट दे रखा हो, नॉर्थ वेस्ट दे रखा हो, साउथ ईस्ट दे रखा हो, वेस्ट साउथ दे रखा हो, तो आप लोग किस ऑप्शन को टिक कर सकते हो सर? तो हम किस ऑप्शन को टिक कर सकते हैं सर? तो देखो, अब यहां जो कंफ्यूजन वाली बात है ना, वो क्या है, फटाफट से देखो बेटा, एक सेकेंड। ओ सर यहां पे भी गड़बड़ हो गई, एक सेकेंड, ये वेस्ट है भाई। अच्छा हुआ हम इस क्वेश्चन पे वापस आ गए और हमने इस क्वेश्चन को एक बार फिर से देख लिया। ये वेस्ट डायरेक्शन है बेटा, पीछे की तरफ आ रही हो तो कहां आओगी राधिका? तुम कहां आओगी? तुम वेस्ट की तरफ आओगी, ठीक है, तुम वेस्ट की तरफ आओगी, ठीक है। तो अगर आपसे ऐसा कुछ पूछा जाए कि भाई, और इसको ईस्ट मत करो, इसको कर लो आप कहां? इसको कर लो आप वेस्ट, इसको करो आप वेस्ट, ठीक है। तो अगर राधिका वेस्ट में जा रही है तो ठीक है, लेकिन आपके पास ऑप्शन जो है ये दोनों अगर ऑप्शन दे रखे हैं नॉर्थ वेस्ट और वेस्ट, तो आप क्या करोगे? अगर मैं एक्चुअल में मेरे घर की तरफ बढ़ता हूं, यानी कि राधिका अगर अपने घर की तरफ एक्चुअल में बढ़ती है तो इस डायरेक्शन में बढ़ेगी, ऐसे ही बढ़ेगी ना बेटा, ऐसे ही बढ़ेगी ना, क्योंकि ये 30 मीटर्स है एंड दिस इज 50 मीटर्स। तो ऑब्वियसली अगर कुछ ऐसा डायग्राम बन रहा है तो मैं इसी तरीके से अपने घर की तरफ बढ़ूंगी या राधिका जो है अपने घर की तरफ बढ़ेगी, ठीक है। तो ये जो डायरेक्शन है, अगर मैं यहां डायरेक्शनल चार्ट मेरा बनाता हूं तो मुझे क्या दिखता है? यहां पर मुझे वेस्ट दिखता है और यहां मुझे नॉर्थ दिखता है, तो मैं नॉर्थ वेस्ट को अपना आंसर मार्क कर दूंगा और ऑप्शन 2 मेरा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया? अगर एक्चुअल में आपको ऑप्शंस दे रखे हैं तो आप क्या करेंगे? वेस्ट को टिक नहीं करेंगे, नॉर्थ वेस्ट को टिक करेंगे, क्योंकि मैंने आप लोगों को यह साफ साफ तरीके से बता दिया कि भाई जो डिस्टेंस, जो ट्रेवल है आपका, वो ऐसे टेढ़ा ट्रेवल हो रहा है, क्योंकि 50 इज बिगर देन 30। तो 30 से जब आप इधर चलोगे तो टेढ़ा आप लोगों को चलना होगा, विच सेज नॉर्थ वेस्ट आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है बेटा। समझ में आ गया होगा ऐसा मैं मान रहा हूं, ठीक है। और अगर नॉर्थ वेस्ट नहीं दे रखा है और डायरेक्टली सिंगल डायरेक्शंस दे रखे हैं तो आप वेस्ट को टिक करके आगे बढ़ सकते हो, ठीक। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि हमारा अगला सवाल क्या है। चलिए एक और सवाल आप लोगों के लिए आ गया है भाई। अगला सवाल देख लो, 1 किलोमीटर साउथ।
आपसे पूछा गया है कि भाई हमें यह बताओ कि एक आदमी है जो 1 किलोमीटर ईस्ट में चलता है एंड देन वॉक्स साउथ या टर्न्स टुवर्ड्स साउथ एंड वॉक्स 5 किलोमीटर्स। ठीक है भाई साहब, एंड देन टर्न्स टुवर्ड्स ईस्ट एंड वॉक्स 5 किलोमीटर्स अगेन, कॉमा टर्न्स ईस्ट एंड स्टॉप्स, टर्न्स ईस्ट एंड स्टॉप्स, विच डायरेक्शन इज ही नाउ या इज ही इन नाउ, ऐसा हम कह सकते हैं। क्या है? अ मैन वॉक्स 1 किलोमीटर ईस्ट एंड टर्न्स साउथ, वॉक्स 5 किलोमीटर्स एंड टर्न्स ईस्ट एंड वॉक्स 5 किलोमीटर्स अगेन एंड देन टर्न्स ईस्ट एंड स्टॉप्स। विच डायरेक्शन इज ही इन नाउ? इज ही इन लिख लो बेटा। ठीक है, पहली स्टेटमेंट क्या है? एक आदमी है, कहीं खड़ा हुआ है, 1 किलोमीटर ईस्ट में चलता है। फिर वही चीज, नहीं इसकी सुनने वाले। कहां चल रहे हो भाई साहब? ईस्ट में चल रहे हो, तो चलो 1 किलोमीटर ईस्ट में चलो, 1 किलोमीटर ईस्ट में आप चलो। उसके बाद साउथ टर्न ले लेता है और कहता है कि मैं 5 किलोमीटर और चलूंगा। फिर क्या करते हो? यहां से भाई साहब, यहां से साउथ अगर आप टर्न लेते हो तो डेफिनेटली आप नीचे की तरफ जा रहे हो और ये 5 किलोमीटर साउथ आप चलो। कहां चलो? 5 किलोमीटर साउथ में आप चलो। ठीक है, फिर जब आप साउथ में 5 किलोमीटर चलते हो तो देन टर्न ईस्ट। अब क्या करो भाई, यहां अगर आप हो तो यहां से आपका ईस्ट होगा यहां। ठीक है, अब इस ईस्ट में भी आपने 5 किलोमीटर चलना है। चलो भाई, ये 5 किलोमीटर ईस्ट आपका वापस हो गया। ठीक है, जैसे ही आप 5 किलोमीटर ईस्ट चलते हो तो आप क्या करते हो कि ईस्ट डायरेक्शन में, यहां से ईस्ट डायरेक्शन में टर्न करके खड़े हो जाते हो। तो अगर यहां से ईस्ट डायरेक्शन में अगर आप टर्न करोगे तो ईस्ट डायरेक्शन तो डेफिनेटली यही है। कहां है? यही है, मतलब सामने ही है। अगर मैं ऐसे खड़ा हूं और मुझसे कोई बोले कि ईस्ट डायरेक्शन में टर्न कर जाओ, तो मेरा ईस्ट कहां है भाई? यही तो है, सीधे ही तो ईस्ट होगा मेरा। ठीक है, तो ईस्ट अगर मेरा यहां है तो मैं यहीं खड़ा हुआ हूं। कहां खड़ा हुआ हूं? मैं यहीं खड़ा हुआ हूं। ठीक है, तो मुझसे क्या कहा गया कि भाई अब कहां हो आप? तो ऑब्वियसली हम कहां देखेंगे? हम स्टार्ट पॉइंट के डायरेक्शन में देखेंगे। तो स्टार्ट पॉइंट से अगर मैं आपसे पूछूं तो आप कहां खड़े हैं, या ये जो भैया हैं अ मैन या अमन मान लो इसको आप, तो हिंदी में अमन मान लो, तो ये अमन भैया जो हैं ये कहां खड़े हुए हैं? ईस्ट डायरेक्शन में खड़े हुए हैं। ठीक है, तो इसका आंसर आप क्या लिखोगे? ईस्ट डायरेक्शन। ठीक है, क्या लिखोगे? इसका आंसर आप लिख दोगे बेटा ईस्ट डायरेक्शन। क्लियर है? स्टार्टिंग पॉइंट से किस डायरेक्शन में हो ऐसा आपसे पूछा गया है और आप कह दोगे कि ईस्ट डायरेक्शन में हम हैं। ठीक है, इज इट क्लियर और नॉट? कहां से चले, कहां को चले और कहीं चल के कहीं रुक गए। ठीक है, ठीक है कि नहीं है? ठीक है बेटा। ठीक है कि नहीं है? ठीक, चले अगले सवाल की तरफ चले क्या? यार एक बार इस क्वेश्चन को वापस देख लो यार। अमन वॉक्स ईस्ट, ठीक है, यहां से हम क्या करते हैं? देन टर्न साउथ, वॉक्स 5 किलोमीटर्स। ठीक है, देन टर्न साउथ एंड वॉक्स 5 किलोमीटर्स, देन टर्न साउथ एंड वॉक्स 5 किलोमीटर्स। देन टर्न साउथ एंड वॉक्स 5 किलोमीटर्स। ठीक है भैया, अगेन टर्न्स ईस्ट एंड वॉक्स कितना? एंड वॉक्स
5 किलोमीटर्स, ठीक है ना। उसके बाद जो है हमें, सही है बेटा, बिल्कुल सही है, ईस्ट डायरेक्शन में ही हो, कंफ्यूजन की कोई जरूरत नहीं है। हम थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए थे क्योंकि ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाला था। ईस्ट डायरेक्शन 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 डायरेक्शन, ठीक है। तो मतलब आपसे साफ साफ ये पूछा गया था कि भाई ईस्ट डायरेक्शन में हमें चलना है। तो अगर मैं आपसे ये कहूं कि आप ईस्ट डायरेक्शन में हो तो ईस्ट डायरेक्शन सामने होगा, तो आपका फेस जो है चेंज नहीं होगा। दैट मींस दिस इज द क्लैरिटी व्हिच सेज कि आप ईस्ट डायरेक्शन में ही हो, ठीक है। तो आपका ईस्ट डायरेक्शन जो है फाइनल आंसर हो जाएगा और आप कह दोगे कि सर फाइनल आंसर हमारा आ गया है, ठीक है। तो ये थे बेटा हमारे आज के क्वेश्चंस। और अब जो है होमवर्क लिख लो फटाफट से। क्या लिख लो? होमवर्क लिख लो। आज हमारी राइटिंग बोर्ड पे अच्छी नहीं आ रही है तो हमें माफ कर दीजिएगा। वैसे तो कभी भी नहीं आती, बट ठीक है, आज हमें ज्यादा लिखना पड़ा तो हमें ज्यादा अच्छी राइटिंग नहीं ला पाए हम। तो क्या करना है बेटा, लास्ट में इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, एंड अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स कोटा लाइव, because we will be coming again and again and teaching you different subjects with different methodologies। और हम ये कोशिश करते रहेंगे कि आप अपने ओलंपियाड्स को क्रैक करते रहें और अपने परिवार वालों के चेहरे पर खुशी या मुस्कुराहट देते रहें। तो अगले लेक्चर में हम करेंगे ओलंपियाड लेवल के क्वेश्चंस और राइटिंग में थोड़ा सा सुधार डेफिनेटली लेकर के आएंगे बेटा, क्योंकि हमें पता है कि हमारी राइटिंग ज्यादा अच्छी नहीं है। तो हम डेफिनेटली राइटिंग को सुधारेंगे और नए क्वेश्चंस और डिफिकल्ट क्वेश्चंस जहां पर हम एंगल्स के बारे में बात करेंगे वहां हम लोग डेफिनेटली चलेंगे और उन क्वेश्चंस को करेंगे। तब तक कमेंट करते रहो बेटा कि कोई परेशानी कोई दिक्कत आप लोगों को है तो हमें बताते रहो, हमसे शेयर करते रहो और हम उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ एंड कीप जॉइनिंग द फैमिली ऑफ 6000 प्लस सब्सक्राइबर्स एंड कीप क्रैकिंग ऑल योर गोल्स व्हिचएवर यू वांट टू बाय यूजिंग माय कोड AK Live। थैंक यू।